70 साल से कश्मीर का मसला लटका हुआ है। फलस्तीनी इस कदर बेआसरा है कि मुज़ाहमती तहरीक भी इस दौर में पत्थरों के साथ बाकी है। एक तरफ से टैंक आ रहा है और एक तरफ से वो पत्थर उठा करके उसको टैंक को मारते हैं। हाथी और चींटी का मुकाबला है और फिर वो टैंक उनको रौंदते हुए गुजर जाते हैं, उनकी हड्डियां भी तोड़ देते हैं और सदाए एहतजाज बुलंद होती है, जनाजे उठते हैं। दूसरे दिन फिर वही मशक होती है, तीसरे दिन फिर वही मशक होती है और यही कुछ कश्मीर में 70 साल से हो रहा है। 1 लाख लोग शहीद हो गए, 30,000 खवातीन बेवा हो गई, हजारों बच्चे यतीमी का दर्द सह रहे हैं और अब जो कई दिनों से वहां कर्फ्यू नाफिज है, न जाने क्या क़यामतें वहां तोड़ी जा रही हैं। इस माहौल के अंदर हम कहां खड़े हैं, उम्मत कहां खड़ी है, अरब कहां खड़े हैं, अजम कहां खड़ा है। हम तो ये खबरें पढ़ रहे हैं कि एक तरफ कश्मीर में बच्चों को ज़बह किया जा रहा है, औरतों की इस्मतें लूटी जा रही हैं, नौजवानों को जिंदानों में डाला जा रहा है और बूढ़े सिसक सिसक के मर रहे हैं। खुराक की कमी है, अस्पतालों के दरवाजे बंद हैं, दवाएं दस्तयाब नहीं हैं और इन हालात के अंदर अरब उनसे तजारती मुआहदे कर रहे हैं, उनको अवार्ड से नवाज रहे हैं। तुम्हें तो हुक्म दिया था उन मजबूरों को निकालो, उन जालिम बस्तियों से उनकी मदद को पहुंचो। तुम्हें सारा माल लगा के खुद कंगाल भी हो जाना पड़े तो तुम इससे गुरेज न करो, लेकिन तुमने क्या किया उनके लिए? और फिर पाकिस्तान की बात आए तो मुझे माफ कीजिएगा, हम भी सलामती कौंसिल की तरफ देखते हैं और एक इजलास हमारी तस्कीन के लिए काफी हो जाता है कि सलामती कौंसिल ने इतने अरसे के बाद एक इजलास बुला लिया। क्या हुआ उस इजलास में? क्या रिश्ते हुए जख्म, उन जख्मों से बहता हुआ खून बंद हो गया? क्या जालिम के हाथ से शमशीर छीन ली गई? क्या वो बंदूक जो जवान का कलेजा चीर देती है, उसको जालिम के हाथों से छीन लिया गया उस करारदाद के जरिए से? क्या फायदा हुआ हमें उस करारदाद से? एक जानब हमारे बड़ों ने यह कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। क्या हमारे बुजुर्गों ने यह शायरी की थी या जज्बाती जुमला था या मंतकी दलील के साथ उन्होंने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है? आपका पांव कट जाए तो आप जिंदा रह सकते हैं, आपका हाथ कट जाए तो आप जिंदा रह सकते हैं, पूरी टांग भी काट दी जाए तो आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आपकी शारग काट दी जाए तो आप जिंदा नहीं रह सकते। अगर कश्मीर हमारी शारग हयात है तो फिर अगर वो काट दी जाती है तो क्या हम जिंदगी बरकरार रख सकते हैं? अगर फिर भी हमारी जिंदगी बरकरार रह सकती है तो फिर हमारी वो शारग कैसे हुई? हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो उसको शारग हयात कहा था कि सारे मनाबे पानियों के और मसादर पानियों के वहां से फूटते हैं। पाकिस्तान एक जरी मुल्क है और पाकिस्तान की ज़राअत का इन्हिसार कश्मीर से आने वाले पानी पर है और अगर वो शारग काट दी जाए तो हम एक खुश्क सहरा की सूरत बन जाएंगे। उन्होंने मंतक के साथ, दलील के साथ बात की थी और किसी की शारग पे हाथ डाल दिया जाए और वो तड़पे ना तो फिर यही समझना होगा कि जिस्म पहले ही मुर्दा हो चुका था, अब शारग को पकड़ा है तो जिस्म तड़प नहीं रहा। वरना अगर शारग को पकड़ा जाए तो जिस्म को तड़पना चाहिए, जिस्म को बेचैन और बेकरार हो जाना चाहिए। आज अगर हम सलामती कौंसिल की एक करारदाद पर या उनके इजलास पर मुतमईन हैं